धुम्मा ठाना माड़ी बात। धुम्मा तो वैसे ही बहुत उठ रहे हैं, आए दिन गोलियों का धुम्मा उठ रहे हैं, उन्हें धुम्मा बहुत। बेसिंग चौटाला को भी धमकी मिल गई, क्राइम क्यों बढ़ रहा है? हमारा फार्मूला बताए देंगे, हमने तो उल्टे बोल रहे हैं बीजेपी वाले। हाल ही में जो है हमारी बेसिंग चौटाला से बातचीत हो रही थी, तो बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार आ रही थी। हमने कहा भी आप मानते हैं? उन्होंने कहा भी बिल्कुल मैं मानता हूँ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार आ रही थी, लेकिन वो बापू बेटे ने नाश कर दिया, कहता ही नहीं। वे है ना, नाश की टट्टी दबे तो डाला है। तो आदमपुर से जो है ना आपका बड़ा गहरा नाता और रिश्ता है, मतलब आपने चुनाव जितने सारी चीज़ें थी, आपकी मेहनत के कारण जो है ना पार्टी ने वहाँ से उम्मीदवार भी जीता, सारी चीज़ें। अभी विधानसभा की कमेटी ने दौरा किया अभी 2 दिन पहले ही आदमपुर में। मिड्डा साहब भी थे, डिप्टी स्पीकर वहाँ थे, कई विधायक भी थे। उन्होंने एक कमेंट कर दिया वहाँ पे पास, बिल्कुल सबके सामने, कहता अभी ऊपर से नीचे तक सिस्टम खराब है, सौदा खराब है। ये तो सही कहा उन्होंने। आपकी पार्टी के एक नेता हैं, चुनाव लड़ा था नलवा से अनिल मान, उन्होंने कह दिया कुछ दिन पहले ही, कहते भी एक तो नंबर एक तो ये है कि भी जयप्रकाश ने मेरी मदद नहीं की, मेरे को हरा दिया। दूसरे बोले कहते जी ये लोकदल ही बहुत घुस गए हमारी पार्टी में, इनको बाहर निकालना चाहिए। जो सुझाव नहीं मानता बिरानो दांड है। हमारे भी कई साथी परेशान है। हिसार में जो अध्यक्ष आपकी पार्टी का, वो जयप्रकाश की पसंद का बनेगा या शैलजा की पसंद का बनेगा? नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं सर्वेश कुकरा। मेरे साथ इस वक्त हिसार के कांग्रेस सांसद जयप्रकाश जेपी हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कोथली दे दी रेखा गुप्ता को प्रधान जी, और कह दिया भी दोनों मिलके अब धुम्मा उठा देंगे। कोथली देना तो अच्छी बात है, हमारी परंपरा है। वो अच्छा भाई है जो अपनी बहन को कोथली दे, लेकिन धुम्मा ठाना माड़ी बात है। धुम्मा तो वैसे ही बहुत उठ रहे हैं, इतना बुरा धुम्मा, आए दिन गोलियों का धुम्मा उठ रहे हैं। वहाँ मार दिया, वहाँ मार दिया, वहाँ गोली चलाएंगे, वहाँ धमकी देंगे, उन्हें धुम्मा बहुत है। और दोनों मिलकर चलावेंगे तो बुरी बात है। अभय सिंह चौटाला को भी धमकी मिल गई, मैसेज आ गया भी, मतलब जान से मारने की धमकी दी जा रही। तो देखिए, प्रजातंत्र में किसी भी पार्टी के नेता को धमकी मिलना बुरी बात है। इससे यही है कि सरकार का जो इंटेलिजेंस है वो कमज़ोर है। कि जब हम ये बात कहते हैं तो सत्ताधारी दल के लोगों के पेट में दर्द होता है। और दर्द क्यों होता है कि आप देखिए अपराध कितनी बुरी तरीके से फैला हुआ है। अच्छा, ये वाकया उसके बाद होता है जब अभय सिंह एक बयान देते हैं, कहते हैं मेरे को एक दिन का सीएम बना दो, ये गुंडे बदमाश कोई नहीं रहेगा, यहाँ सारे बाहर हो जाएंगे। उसके बाद धमकी मिलती है। चलो तो वो जाने मनने नहीं मेरा क्या है, उस चक्कर में तो अबे जाना है, अबे की बात जाना है। उन्हें टाइम बतेरा मिल गया था, 6 साल दे तो दिया था लोगों ने, इसे हाल उस राज में था, और कितना देंगे। तो वजह क्या है, ये क्यों क्राइम क्यों बढ़ रहा है? हाँ, कंट्रोल नहीं है सरकार का। 10 एक दिन पहले एक पोस्टर भी निकाला, आपने देखा होगा। पोस्टर निकाला था, आगे बदमाश थे, पीछे पुलिस खड़ी थी, सीएम साहब कुर्सी पे थे। हाँ वो पोस्टर ही ठीक नहीं था, पोस्टर ही ठीक नहीं था। देखिए, हमारी जो पुलिस है वो बहुत मजबूत है। ऐसा नहीं है कि हमारी पुलिस मजबूत नहीं, इसको कंट्रोल करवाओ। पुलिस के अफसर हमारे मजबूत है। फार्मूला क्या है आपके पास? तो आपने तो सरकारें देखी हैं, आप मतलब कई मर्तबा जो है सांसद रहे। वो लागू करेंगे, हमारा फार्मूला हम लागू कराएंगे। हम हमारा फार्मूला बताए देंगे, हमने तो उल्टे बोल रहे हैं बीजेपी वाले। क्यों बोल रहे हैं उल्टा? दे नहीं आवे बुनाई कटिया बतावे सूत। काम ये करते नहीं, झूठ बोल करके वोट लेके लोगों के साथ ठगी मार के। फिर भी बताए दो क्या जाता है, हैं? फार्मूला कोई है तो बता दो। फार्मूला तो यही है ना, पुलिस को खुली छूट दो। पुलिस को जिस तरीके से राजनीतिक हस्तक्षेप जो पुलिस प्रशासन में हो रहा है उसको रोको। आज हालत क्या है पुलिस की? पुलिस को तो दबाया हुआ है। जब तक पुलिस के काम में राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं रोका जाएगा, सत्ताधारी दल का पूरा कंट्रोल है, तो क्या करेंगे? तो इसको तो अपने सिस्टम अडॉप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि पुलिस हमारा कोई विकास के काम में तो काम आती नहीं। पुलिस तो हमारा काम ही लॉ एंड ऑर्डर में आती है, हमारी सुरक्षा के लिए आती है। प्रदेश के नौजवान व्यक्ति की सुरक्षा करना सरकार की जिम्मेवारी है, और सरकार को आदेश देती है पुलिस को, पुलिस की जिम्मेवारी है। अच्छा, हाल ही में जो है हमारी अभय सिंह चौटाला से बातचीत हो रही थी, तो बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि भाई
भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार आ रही थी, हमने कहा भी आप मानते हैं, उन्होंने कहा भी बिल्कुल मैं मानता हूँ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार आ रही थी, लेकिन वो बापू बेटे ने नाश कर दिया, कहता ही नहीं फिर। युवे है ना, नाश की टाटी रबे चौटाला है। अरे ये बात मैं नहीं कहता, इन्हीं के चाचा हैं चौरणजीत सिंह, आप उनसे पूछ लेना। अरे ये लोग अनाज खाते हैं और ये जनता सब जानती है। नेताओं के अगर किसी के को गलत फहमी है कि बुकान पे काम चल जाएगा, अब नहीं चलेगा। ये उस वक्त अबे चौटाला कहाँ था जब भाजपा की बैसाखी का काम कर रहा था। 2014 से लेकर के 2018 तक नेता प्रतिपक्ष रहा। एक बयान मुझे विधानसभा की कार्रवाई का ला दो। अबे चौटाला ने सरकार को क्रिटिसाइज किया, सरकार की आलोचना की। सरकार ने कितने कितने जुल्म उस वक्त भी जनता को ऊपर ढाए थे उस वक्त सरकार ने। अबे चौटाला को उसको विरोध क्यों नहीं किया? अबे चौटाला को तो उस वक्त भी तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा दिखाई देते थे, क्योंकि इन्होंने तो हुड्डा इसलिए दिखाई देते हैं। हुड्डा साहब का 10 साल का जो राज था और इनके पिताजी का 6 साल का जो राज था, जो उससे तुलना की तो बुरी तरीके से लोगों ने इनको रिजेक्ट कर दिया। तो इसलिए आज ये तरह तरह की बयानबाजी करता है। अरे भाई, जनता जान रही है। विधानसभा के चुनाव में अबे चौटाला ने वहीं उम्मीदवार खड़े किए जहां बीजेपी ने चाहा, और बीजेपी ने भी इनको एक खुला कॉरिडोर छोड़ दिया। जैसे बीजेपी ने दिया है ना कॉरिडोर चाइना को पाकिस्तान में जाने के लिए, ऐसे ही ये क्या बोलते हैं लोकदल ने एक कॉरिडोर बीजेपी के लिए छोड़ दिया। सरसा में राष्ट्रीय पार्टी उम्मीदवार विड्रॉ करती है। भाजपा राष्ट्रीय पार्टी है नहीं या नहीं है? अब भी क्या करते, बहुत बड़ा संगठन है। क्या संगठन है? इंडिपेंडेंट के लिए रास्ता छोड़ दिया। पार्टी ये है सूद कसूद सत्ता हासिल करने के लिए बुरे से बुरा इनको करना पड़े। करने के लिए आपके विधायक भी सिरसा वाले जो है ना, वो बीजेपी का गुणगान करते हैं, मुख्यमंत्री की प्रशंसा करते हैं। अरे भाई, वो उस वक्त क्या परिस्थितियां रही होंगी तो उनका काम है ना। तो अभी कर रहे हैं तो फिर क्या, वो तो वो जाने ना। जो मैं बात कर रहा मेरा ही तो सुनता नहीं। मैं तो बात सुनाऊं तो जब उसने भटकावा है। यानी कि अबे चौटाला ने विधानसभा के चुनाव में बीजेपी का खुला साथ दिया, वरना हमारा डबवाड़ी में कांग्रेस जीतती, रानिया में कांग्रेस जीतती, बाकी सारे हम जीतते ही थे। अच्छा, आप कह रहे हो साथ दिया साथ लिया, लेकिन खुद हार गए। कौन है? इलाहाबाद से हारेंगे। और दूसरे भी थोड़े थोड़े तो बचे हैं। एक 500 तो बचे, एक 5000 तो बचे हैं। वो कौन से बचे हैं? बाकी की सारे हरियाणा में जमाने जब्त होगी। आदमपुर से जो है ना आपका बड़ा गहरा नाता और रिश्ता है। मतलब आपने चुनाव भी लड़े, सारी चीज़ें थी, आपकी मेहनत के कारण जो है ना पार्टी ने वहाँ से उम्मीदवार भी जीता, सारी चीज़ें। अभी विधानसभा की कमेटी ने दौरा किया अभी 2 दिन पहले ही आदमपुर में। मिड्डा साहब भी थे, डिप्टी स्पीकर वहाँ थे, कई विधायक भी थे। उन्होंने एक कमेंट कर दिया वहाँ पे पास, बिल्कुल सबके सामने, कहता अभी ऊपर से नीचे तक सिस्टम खराब है, सौदा खराब है। ये तो सही कहा उनने। जब यह बात मैं कह दूं, उनके पेट में दर्द उठ जाता है बीजेपी वालों के। अब बीजेपी के तो उठे है, गले जेजेपी लोक दल के भी उठे। तो ये उसने कहा, वो वो है डिप्टी स्पीकर है कृष्ण मिड्डा, ठीक है, और इस कमेटी के चेयरमैन है। जब एक कमेटी का, इस कमेटी का बड़ा महत्व होता है, ये मिनी असेंबली है, और उनके जो चेयरमैन, उनके जो मेंबर हैं एमएलए साहिबान, उन्होंने जो वो कमेंट्स वहाँ दिए हैं, कमेंट पास किए हैं, वो बहुत सरकार के खिलाफ हैं। तो सरकार को सोचना चाहिए कि जब कमेटियों में इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं, और हम शुरू से ही कह रहे हैं कि भाई आदमपुर के अंदर या हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र के अंदर सरकार कोई काम नहीं कर रही, बुरा हाल है सरकार का। जो काम कांग्रेस गवर्नमेंट ने हिसार जिला में बंद करवाए थे, उनकी तो ना तो सड़कों की रिपेयर हो रही, ना थर्मल प्लांट में इन पर कोयला आ रहा, ना जो हमने सीवरेज बनाए थे उनकी सफाई हो रही, ना हमने जो वाटर वर्क्स बनाए थे उनके वाटर वर्क्स की सफाई नहीं करवा सके। ये 3 हमने यूनिवर्सिटियों को खड़ा कराया है, तीनों यूनिवर्सिटी कांग्रेस की देन है। अच्छा, उनको जो है अफसोस भी इस बात का था कि भाई मैं आ रहा हूँ, मेरी टीम आ रही है, विधानसभा की कमेटी आई है,
कोई कोऑपरेट ही नहीं कर रहा अधिकारी। उन्होंने कहा भी सैंपल लेने हैं, कहते जी मशीन तो नहीं है सैंपल के, हमको मालूम नहीं था आप सैंपल लोगे। उन्होंने कमेंट एक पास किया एसडीओ के ऊपर, कहता तेरी तो मैं किताब पढ़ के आ रहा हूँ पूरी, एक्शन के ऊपर भी किया, जेई पे भी किया, और कहता जी मैं सिफारिश करूँगा सस्पेंड करने की। तो आपको क्या लगता है कि भाई ये कह दिया ये चीज़ें अमली जामा पहनाया जाएगा, या फिर बाद में ऐसी बात बोल के लिपापोती? कुछ लोगों का कहना है कि लिपापोती भी जाती है बाद में। नहीं, देखिए, वो सरकार से संबंधित है किरसन, वैसे इस पे लिपापोती नहीं होनी चाहिए। और वैसे तो सारी सरकार लिपापोती की है। ये तो दलित की विरोधी, किसान विरोधी, कर्मचारी विरोधी, नौजवान विरोधी, ये सरकार आम जनमानस के खिलाफ सरकार है। धन दौलत के ताकत पे और मशीनों की वजह से और हमारी दो बैसाखियों की वजह से सरकार बनी है। दो पार्टियों की बैसाखी है, एक खब्बे आ जाती है, एक सज्जे, वो फिर क्यों खींच के ले जाते हैं। आपकी पार्टी के एक नेता हैं, चुनाव लड़ा था नलवा से अनिल मान, उन्होंने कह दिया कुछ दिन पहले ही, कहते भी एक तो ये है कि भी जयप्रकाश ने मेरी मदद नहीं की, मेरे को हरा दिया। दूसरे बोले कहते जी ये लोकदल ही बहुत घुस गए हमारी पार्टी में, इनको बाहर निकालना चाहिए। वो तो वो जाने, मैं क्या बताऊँ। कौन सी बात जाने वो? जो भी कहते, कोई कुछ कहता है, हर बात का जवाब देना थोड़ा है। लोकदल वाली जो बात है कि भी लोकदल के कुछ लोग घुसे हैं, इनको आप कितना मतलब क्या रास्ता रखते हैं? उन्हीं से पूछो ना, मुझे क्या पता। मुझे तो कोई लोकदल ही दिखाई नहीं दे रहा। हमारे यहाँ तो सब कांग्रेसमैन है। दूसरी बात, जिला अध्यक्ष भी बनने हैं आपके, तो ये मोहर कब लगेगी? वो फिर कहावत हो रही है, कहते भी वो राहुल गांधी भी आ गए, उन्होंने कह दिया अभी 30 तारीख तक बन जाएंगे, चीज़ें हो जाएंगी। जल्दी की कोई समय? अरे जल्दी का समय ना करो, जल्दी का समय नहीं होता। बड़ा सिस्टम से बनेगा, बीजेपी की तरह तानाशाही तरीके से। अब देखो ना, मैं तेने कह रहा था ना, जुतिया में खीर बटेगी। बन गया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष, बन गया प्रदेश का अध्यक्ष। 5 प्रदेशों के अध्यक्ष घोषित किया, हरियाणा का नहीं किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष पे अब भी डंडा बज रहा है। और एक नई चीज ये भी आ गई, क्या है, संघ के जो नेता है मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि जब 74 साल से 75वें साल की साल ओढ़ लेते हैं तो आदमी ने एक तरफ हट जाना चाहिए। तो किसकी तरफ कमेंट्स कैसे है उन्होंने? सुझाव है, सुझाव कोई मानने ना माने, फिर सुझाव तो मानने चाहिए, सब ने मानने चाहिए, आपने मानने चाहिए। जो मैंने सुझाव दे देता हूँ मैं, कई अच्छे सुझाव सब लोगों ने मानने चाहिए। जो सुझाव नहीं मानता बिरान दांड है। हमारे भी कई साथी परेशान हैं, सुझाव सब ने माने। का नाम बता दो उन परेशानियों की कोई। सरकार ने जो है ना हाल ही में एक चिट्ठी जारी कर दी, उन्होंने कहा कि भाई जो ये जन परिवाद की जो बैठकें होती है, ग्रीवेंस कमेटी की बैठक होती है, चेयरमैन नहीं है, कोई बात नहीं है, डीसी साहब जो है सुनवाई कर लेंगे, कोई खास बात नहीं है। ये ठीक है, ये पहले भी ऐसे होता रहा है। अगर मान लो मीटिंग रख दी और मंत्री जी को एकदम कोई काम हो गया तो वो कैंसिल नहीं होनी चाहिए या पोस्टपोन नहीं होनी चाहिए। डीसी साहब ले सकते हैं मीटिंग, क्या उसमें गलत क्या है? अच्छा, ये जो मंत्री आते हैं, इन मंत्री के होने से ना होने से कोई फर्क पड़ता है जब ये बैठकें होती हैं? नहीं, फर्क तो पड़ता है। देखो, दो चीज़ें हैं, एक पॉलिटिकल आदमी का दायरा देखने का अलग है, एक ब्यूरोक्रेट्स का दायरा अलग है। तो पॉलिटिशियन हमेशा ही प्रयास ये करने चाहिए कि हम जनता ने चुने हैं और हमने जनता की हिफाजत के लिए कानून बने हैं और उस कानून को लागू करने का काम है ब्यूरोक्रेट्स का। तो कानून बनाने का काम नहीं है, वो काम उसका है, राजनीतिक व्यक्ति का। तो इसलिए राजनीतिक व्यक्ति की सोच एक अलग से होती है। आखिरी सवाल ये है जयप्रकाश जी, हिसार में जो अध्यक्ष आपकी पार्टी का, वो जयप्रकाश की पसंद का बनेगा या शैलजा की पसंद का बनेगा? मुझे क्या पता, वो तो किसी की नहीं, वो तो पार्टी की पसंद का बनेगा, राहुल जी की पसंद का बनेगा। जैसे विधानसभा में टिकटें बांटी थी तो उसी बटी थी, तो वही गजब अब फिर होगा। राम जाने भी यार, तंबी सी बात करो जैसे मैं भी हमारी पार्टी ने, राहुल जी ने बड़ा बढ़िया फैसला कराया कि भाई 3 टायर बनाए। पहले कमेटी बनाई, सेंटर से ऑब्जर्वर आए, फिर स्टेट के ऑब्जर्वर मिल करके उन्हें साथियों से पूछा, फिर अलग अलग से बात करी, नेताओं से बात कर रहे हैं या कर ली होगी, फिर ये सारी चीज़ें पैनल बन के ऊपर चले जाएंगे, फिर हमारा एक सिस्टम है, ये कड़ी ऐसे पहुंच जाएंगे। शुक्रिया बात करने के लिए। जयप्रकाश थे, सांसद हैं कांग्रेस के, हिसार से बड़े नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री भी हैं। उन्होंने एक बात कह दी कि कोथली देना तो ठीक है, भाई बहन को दिया करते हैं, लेकिन ये धुआं ठाने वाली जो बात है, इससे इत्तेफाक नहीं देखते। धुआं पहले प्रदेश में बहुत उठ रहा है, इस पर ध्यान देना चाहिए और जो क्राइम बढ़ रहा है उसको रोकने के सरकार को कुछ आवश्यक कदम उठाने चाहिए। खुल के कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और आप देखते हैं एकमत पोस्ट।